नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस मैथ के क्लास पे। मैं हूं रमेश कुमार। आज आप लोगों को देखना है क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2। देखिए प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। आज 5.2 का 3 नंबर प्रश्न देखना है, ठीक है ना। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा फास्ट रिविजन करा देते हैं, ठीक है ना। बस 1 मिनट लगेगा, ठीक है। इसको देखिए, क्योंकि पूरे चैप्टर पे इसी पर पकड़ बनाना है, ठीक है ना। अगर फार्मूला याद रहे, तरीका याद रहे, ठीक है ना, पता रहे कि किसको क्या बोला जाता है ना, तो सब चीज़ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर बड़ा एपी का व्यापक रूप क्या हो जाता है, तो A1 A2 A3 डॉट AN, जहाँ आप लोगों को A बराबर प्रथम पद, A2 बराबर द्वितीय पद, A3 बराबर तृतीय पद, आगे भी होगा A4 A5 इस तरह करके, ठीक है ना। लास्ट में कहाँ चला जाएगा, तो AN को अंतिम पद बोला जाता है, ठीक है ना। और अंतिम पद का फार्मूला क्या हो जाता है, तो AN बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। जहाँ पे A मतलब कितना, तो प्रथम पद, N मतलब पद, D मतलब सार्वंतर, और AN मतलब क्या हो जाता है, तो अंतिम पद हो जाता है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। पूरे क्लास में इसी का यूज होने वाला है, ठीक है ना। समझ में गया। चलिए तब इसको देखिए दोस्त, आते हैं हम लोग 2 का 1 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर प्रश्न को नहीं लिखेंगे, 2 का 1 लिख दिए। यहाँ पर 3 और 4 इसलिए लिखे हैं कि 1 को पढ़ा लेने के बाद 3 और 4 बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या बताएंगे, 2 और 5 बताएंगे, क्योंकि 2 और 5 एक जैसा है और 1, 3 और 4 एक जैसा है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे लोग, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में आप लोगों को दे दिया है 1 नंबर, 2 का 1 नंबर दिया हुआ है, 2 बॉक्स और 26, ठीक है ना। प्रश्न में क्या कर रहा है, आप लोगों को रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया उसको लिख लेते हैं। हल लिख लिए, दिया है लिख लिए, ठीक है ना। A बराबर, यानी ये प्रथम पद हो गया, दूसरा का पद हो गया, ये तीसरा का पद हो गया, ठीक है। तो प्रथम पद कितना हो गया आप लोगों को, तो 2 हो गया। और दूसरा का पद आप लोगों को क्या कर रहा है, तो पूछ रहा है, ठीक है। और तीसरा का पद दे दिया है। तीसरा का पद कितना दे रखा है, तो आप लोगों को 26 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे ना हूँ अब, ठीक है। जो दे दिया है इसी से हम लोग क्या करेंगे, तो मैथ को बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जो दे दिया है इसी से हम लोग क्या करेंगे, हाँ दुकान में चलो, आप नहीं दे दिए मम्मी के। देखिए दोस्त, आप लोग कितना दे रखा है, A1 दे दिया, A2 दे दिया और A3 इतना दे दिया, ठीक है। अब लिखेंगे लोग नाउ के बाद लिखते हैं लोग यहाँ पर A3 बराबर 26 दे दिया ना, तो इसी से हम लोग बनाते हैं लोग A3 = कितना, तो 26 दे रखा। अब ध्यान से देखिए इसको तोड़ने का तरीका। आप लोगों को पता है एक फार्मूला AN बराबर क्या हो जाता है, तो A + n - 1 × D हो जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत, मान के चलिए A है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। n के जगह पर मान के चलिए 10 रख लेते हैं, ठीक है। तो A है प्लस, यहाँ पर भी n के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 10 - 1 × D, ठीक है। A था तो A, n के जगह पर मान लिए लेट कर लिए कि लेट मतलब n मतलब कितना, तो n मतलब 10 ले लिए, ठीक है ना। n मतलब कितना ले लिए, तो 10, तो यहाँ पर 10 रख दिए, तो यहाँ पर भी 10 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए A है तो A प्लस 10 में से 1 गया तो 9D हो गया, ठीक है। कल के क्लास में बताया है। तो A 10 बराबर क्या हो जाएगा, A + 9D। उसी प्रकार A अगर मान लीजिए चलिए 30 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, A + 29D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 घटा के लिख देना है, A तो लिखना ही लिखना है, और 30 में से 1 घटा के 29D। कल को मान चलिए A अगर 50 लिखना है, ठीक है ना, 50 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, A + 49D हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, तो उसी तरह इसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लगाना है तीर के निशान, A3 की जगह पर A + 1 घटा के 2D = कितना, तो 26 लिख लेना है, ठीक है। समझ में गया, कितना हो गया, तो 26 हो गया। अब आइए इसको हल करते हैं लोग, बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A के जगह पर यहाँ से कितना ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे, प्लस 2D = कितना है, तो 26 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 2D = 26 हो गया। ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं लोग हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, 2D = कितना, तो 26 में से 2 गया तो 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, तो 24, ये गुना में 2 था, इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से 12 बार में कट जाएगा, यानी D का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ज्ञात क्या करना था, तो A2 ज्ञात करना था, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं लोग नाउ। अब A2 बराबर क्या, तो A + 1 घटा के, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो A × D, ठीक है। A का मान यहाँ से आप लोगों को कितना मिल गया, तो 2 मिल गया, तो 2 लिख दिए A की जगह पर। D का मान यहाँ से कितना मिल गया, तो 12 मिल गया, ठीक है। यानी 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 14 आ जाएगा। यही आप लोगों को आंसर हो जाएगा, ठीक है। A2 का मान आप लोगों को पूछ रहा था। क्लियर, समझ में गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है।
देखिए समझा दे रहे हैं एक बार और क्या किए है, ठीक है ना। 2 का 1 नंबर प्रश्न हल दिया है, लिख लिए। A1 का मान दे रखा था, A2 का मान पूछ रहा था, A3 का मान दे रखा था। A3 बराबर 26 दिया है, तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D, अभी बताया है, ठीक है ना। बराबर 26 है तो 26, यहाँ पर A का मान के यहाँ से ले लेंगे 2, प्लस 2D है तो 2D = 26, ठीक है। 2D बराबर 26, ये 2 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, 26 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 24। D यहाँ पर 24 और 2 गुना में था, इधर गया तो भागा में 2 से काट दिए, 24 को 12 बार में, यानी D का मान कितना आ गया 12। AP का कोनो पद निकालने के लिए A और D चाहिए, हम लोगों को A यहाँ से पता था, D यहाँ से निकाल लिए। अब हम लोग लिखना है क्या, A2 बराबर A + D लिख दिए, ठीक है ना। A2 की जगह A की जगह पर 2 लिखे और D की जगह पर 12 जोड़ दिए, कितना आ गया तो 14 आ गया, ठीक है। अब आते हैं देखिए दोस्त, यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोगों को यानी 2 का 3 नंबर आप लोग बताए कि 1 बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं और 4 बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये एक जैसा है, ठीक है, इसीलिए इस तीनों को एक साथ बता रहे हैं, समझ में आ गया। उसके बाद 2 बताएंगे और 5 बताएंगे, ये एक जैसा है, समझ में आ गया। तो 1 बता दिए हैं, आप लोगों को 3 बताना है, ठीक है ना। 3 में आप लोगों को दे दिया है क्या, तो 5 बॉक्स, उसके बाद 9/1/2 दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लोग। A1 का मान कितना हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। A2 बराबर कितना, A2 और A3, A1 A2 A3, ठीक है ना। A2 A3 पूछ रहा है, A2 और A3 बराबर क्या, तो व्हाट, ठीक है ना। A4 का मान कितना दे रखा है, तो A4 = 9/1/2 दे दिया। इसको तोड़ देंगे तो 9 दूना 18, 1 19/2 हो जाएगा, 19/2। किसी को दिक्कत, 9 दूना 18 और 1 19/2 हो गया, A4 का मान हो गया। लिखेंगे लोग नाउ, अब क्या, तो A4 दिया हुआ है ना, तो A4 बराबर A + 1 घटा के कितना, तो 3D, ठीक है। समझ में गया। बार बार आप लोग बता रहे हैं कि A4 को कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर AN बराबर क्या हो जाता है ना, तो A + n - 1 × D हो जाता है। N के जगह पर यहाँ पर कितना है, तो 4 है, तो 4 ले लीजिए, = A + n के जगह पर भी यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी 4 - 1 × D ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर A + 4 में से 1 गया तो 3 और D हो जाएगा, यानी A4 के जगह पर हम लोग A + 3D लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है ना। किसी को दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीख जाएंगे लोग। चलिए अब यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यानी इतना ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक चीज़, A4 बराबर कितना दे दिया, 19/2 दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिए A4 के जगह पर अभी क्या आया था, तो A + 3D = 19/2, ठीक है। किसी को दिक्कत, यही लिखें। A4 बराबर इतना तो दे रखा था, A4 को इतना लिख सकते हैं, A + 3D = 19/2। अब देखिए A का मान कितना दे दिया है, तो 5 + 3D = कितना, 19/2 हो गया, ठीक है, 19/2 हो गया। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से 3D = ठीक है 19/2 है, 19/2। ये +5 उधर जाएगा तो -5, ठीक है। नीचे 1 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए 3D = 2 और 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 से 19 में गुना करेंगे 19 माइनस 1 से 2 कटेंगे 2 बार में, 2 से 10 में गुना करेंगे तो 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 3D = 19 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा, तो 9 बच जाएगा बट्टा 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 गुने D है, इस दोनों के बीच में गुना छिपा है, 9/2 है। अब बताइए ये गुना में इधर जाएगा तो भाग लगेगा 9 में, ठीक है ना। उससे अच्छा कि यहीं पर काट दीजिए, 3 3 × 9। हालांकि हम लोगों का D का मान कितना आ गया, अभी 3/2 आ गया, लेकिन ये चाहिए नहीं हम लोगों को। चाहिए क्या, तो A2 और A3 चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो A + A × D लिख सकते हैं। समझ में आ गया। बिल्कुल बकवास नहीं होगा, क्लास में पूरा ही पढ़ाई होगा, ठीक है। A2 बराबर A + D लिख लिए, ठीक है ना। A का मान यहाँ से कितना मिल गया आप लोगों को, तो 5 और प्लस D का मान यहाँ से कितना, तो 3/2। अब इसको शॉर्ट में 2 × 5 = 10, 3 13/2। 13/2 को कैसे लिख सकते हैं, 6/1/2। जब भाग लगाएंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भिन्न के जोड़ कर लिए, कर लेना लोग आप लोग, ठीक है। इसको तोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, 13/2 मतलब 6/1/2, ठीक है। अब पुनः हम लोग क्या लेंगे लोग, पुनः A2 निकाल लिया, अब A3 लेंगे, ठीक है ना। A3 बराबर A + कितना, तो 2D, A + 2D। A का मान 5 और +2 है, D का मान कितना, तो 3/2। D का मान यहाँ से 3/2 और A का मान यहाँ से 5। 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ पर बच गया 5 और प्लस यहाँ पर 3 बच गया। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप ही लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
4 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, 2 का 4 नंबर हम लोगों को लिखना है, ठीक है। इस तरह दिया हुआ है आप लोगों को प्रश्न में, ठीक है ना। आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, तो a बराबर a1 बराबर ये हो जाएगा -4, a2 a3 a4 a5 पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए a2 a3 a4 और a5 बराबर वाट, ठीक है। किसी को दिक्कत, और a6 कितना दे रखा है, तो 6 दे दिया है, ठीक है ना। a6 बराबर 6 दे दिया। यहाँ पर चलेंगे नाउ अब, ठीक है। a6 को कैसे लिख सकते हैं, a6 बराबर कितना दे दिया है, तो 6 दे दिया। अब a6 को लिख लीजिए, a प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 घटा के 5d, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। a6 बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 5d लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस 5d इजकल टू 6 है तो 6। अब देखिए यहाँ से a का मान कितना, तो -4 और प्लस 5d इजकल टू 6 है, समझ में गया। अब यहाँ से तो 5d इजकल टू 6, -4 इधर जाएगा तो +4, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 5 गुने d बराबर कितना, तो 6 × 4 10 हो जाएगा। गुना में है, इधर जाएगा तो भाग लगेगा 5 9, उससे अच्छा यहीं पर काट दीजिए। d का मान फाइनली कितना आ गया, तो d बराबर कितना, तो 2 आ गया, ठीक है। d बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब आप लोगों को आगे देखना है, ठीक है ना। अब क्या क्या आप लोगों को निकालना है, a2 a3 a4 और a5 निकालना है, समझ में गया। a कितना निकालना है दोस्त, यहाँ पर फाइनली d का मान कितना आ गया, तो d का मान यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। d बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया। यहाँ से काट दिए, 2 × 5 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखना है अतः a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस a × d, a मतलब -4 और प्लस d मतलब तो 2। अब देखिए 2 में से 4 घटेगा तो -2 बचेगा, पहले का आंसर। a3 हम लोग निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से तो क्या लिख लेंगे, पुनः a3 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। a का मान कितना, तो -4 और प्लस 2 और d का मान 2, ठीक है ना। -4 और प्लस 2 दूना 4, -4 और +4 मिलके कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने +4 में से -4 घट गया तो 0 हो गया। पुनः a4 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 4d, ठीक है, और सॉरी a प्लस 3d। अब देखिए यहाँ पर a का मान -4 और प्लस 3 और d का मान कितना, तो 2। अब देख लीजिए यहाँ पर -4 और प्लस 3 दूना 6। अब बताइए 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पुनः हम लोगों को a5 निकाल लेते हैं। a5 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, तो 4d हो जाएगा। a का मान -4 और प्लस 4 और d का मान कितना, तो 2। -4 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। 8 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। देखिए आप लोगों का आंसर हो गया 1 2 3 और 4, यही पूछ रहा था। a2 a3 a4 a5, a2 a3 a4 और a5 निकाल लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा, ध्यान से समझ रहे होंगे तो बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आते हैं लोग अगले प्रश्न पे। 2 नंबर, ठीक है ना, और सॉरी 3 का 2 नंबर, सभी प्रश्न में 2 का लिख दिए, ठीक है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। आप लोगों को प्रश्न संख्या कितना है, तो 3 का पढ़ा रहे हैं। 3 का 1 2 3 4, ठीक है। एक बार और आप लोग समझा देते हैं। 3 का 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है ना, एक जैसा था, समझ में गया। और 3 का ही कितना, तो 2 नंबर और 5 नंबर एक जैसा है, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों को अभी बता दिए हैं। जो यहाँ पर 2 का 1 3 और 4 लिख दिए थे, ठीक है ना, वो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। अब आप लोग देखना है 2 और 5 देखना है, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न कितना दिया हुआ है, तो इतना दे दिया है। चलिए आइए इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं 2, यहाँ पर लिख लिए हल दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था, a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो a1 बराबर क्या, तो 8, a2 बराबर 13, a3 बराबर वाट, ठीक है ना, और a4 बराबर कितना, तो a4 बराबर आप लोगों को 3 दे रखा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इतना लिखना है, इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं। चलिए अब इसको इरेज कर दें, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए कौन कौन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। जो चीज़ दिया रहता है उसी से हम लोग आगे उसको हल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए चलिए प्रश्न में कुछ दिया रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, उसको हल करेंगे। अगर प्रश्न में ही कुछ नहीं दिया रहे तो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में गया। वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्त, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। समझ में गया। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं लोग, लिखते हैं लोग नाउन। अब
यहाँ से क्या दिया हुआ है तो a2 बराबर कितना दे रखा है तो 13 दे रखा है। ठीक है, इसी को हल करते हैं। a2 की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना तो 13, समीकरण 1 हो जाएगा। तभी क्या था ना, a का मान दिया हुआ था, यहाँ a का मान रखते और d का मान निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर a का मान दिया हुआ नहीं है। ठीक है, न d का मान दिया हुआ है, तो बस ये समीकरण 1 हो गया इससे। ठीक है, a2 बराबर 13 था, a2 को a 1 घटा के d बराबर 13 है तो 13 समीकरण 1 मान लिए। ठीक है ना, पुनः क्या दे रखा है तो a4 दे रखा है, a4 बराबर 3 दे दिया, तो इसको भी लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर कितना तो 3, समीकरण कितना हो जाएगा दोस्त तो 2 हो जाएगा। a प्लस 3d इक्वल टू, चलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में आ गया। यहाँ पर आते हैं a4 बराबर कितना दे रखा है तो 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लोग, तो a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू कितना लिख सकते हैं तो 3 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। ये हम लोगों को समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, या नहीं तो 1 में से 2 को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर a और d है, यहाँ पर भी a और d है, a d का पता नहीं है। ठीक है ना, विलोपन विधि से हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, नाउ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण कौन बड़ा है, 13 में से 3 घटाना है। ठीक ना, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना, समीकरण 1 कितना है a प्लस डी बराबर 13 है, और समीकरण 2 कितना है a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। समझ में आ गया, घटा दीजिए, घटाना है ना, घटा दीजिए, घटाओ। अब देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, ये प्लस चेंज हो गया माइनस में, ये प्लस चेंज हो गया माइनस में, ये प्लस चेंज हो गया माइनस में। ठीक है, बात खत्म। अब देखिए a प्लस में, यहाँ पर a माइनस में, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a को d में से प्लस खत्म हो गया, 3 को d घटाना है, a को d में से 3 को d घटाना है, a को d में से 3 को d घटाना है। आप लोग कितना मिलेगा तो -2d मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा तो -2d इक्वल टू 13 में से 3 घटाना है, 13 में से 3, प्लस खत्म हो गया माइनस हो गया, तो 13 में से 3 घटा दिए तो 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से अब d बराबर 10 अब बटा -2, माइनस नीचे नहीं रह के ऊपर चला जाएगा, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में तो 5 में। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया हम लोगों को तो -5 आ गया। ठीक है, d बराबर कितना आ गया तो -5। अब ये d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे हम लोगों को, a का मान चला आएगा। ठीक है ना, तो वही रखते हैं लोग यहाँ पर। चलिए आइए, नाउ d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ है a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू कितना है तो 13 है। समझ में गया। अब यहाँ पर a है तो a प्लस डी के मान यहाँ से कितना तो -5। ठीक है, इक्वल टू कितना है तो 13 है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए a इक्वल टू 13, ये -5 उधर जाएगा तो +5। समझ में आ गया। अब यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा तो 13 5 18। किसी को दिक्कत, a का मान कितना आ गया 18 आ गया। अब a मिल गया आप लोगों को और d मिल गया, तो दुनिया के कोनो नंबर निकाल सकता है। आप देखिए तो a1 पूछ रहा था, a3 पूछ रहा था, लिख देंगे अतः a1 बराबर कितना तो 18 तथा क्या पूछ रहा है तो a3 का मान पूछ रहा है ना। a3 का फार्मूला क्या हो जाएगा तो a प्लस 1 घटा के 2d। चलिए एक मान यहाँ से 18 और प्लस d मतलब 2 है, गुना छिपा है, d का मतलब कितना तो -5। ठीक है, चलिए 18, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और सॉरी 8 हो जाएगा, कितना तो 8 हो जाएगा। a3 का मान कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 18 में से 10 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बढ़िया से लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार बढ़िया से बता देते हैं फिर से। ठीक है ना, दिया हुआ था a1 पूछ रहा था, a2 दिया था, a3 पूछ रहा था, a4 दिया हुआ था। जब भी इस तरह का सवाल आता है 2 दिया रहता है, पहले का टर्म गायब रहता है। ठीक है ना, करने मतलब 2 और 5 नंबर प्रश्न में, तो जो दिया है उसी से हम लोग समीकरण बना के उसको हल करते हैं। इतना दिया था a2 बराबर 13 था, a प्लस डी इसको लिखे बराबर 13 है। उसके बाद समीकरण इसको 1 मान लिए, a4 बराबर 3 दिया हुआ है, तो a4 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3।
विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है ना, समझ में गया। 1 में से 2 को घटाने पर 1 लिख दिए, नीचे 2 लिख दिए, पूरा घटाए हैं तो कितना आ गया, ए से 1 खत्म हो गया, ए को डी में से 3 को डी घटेगा तो -2d, 13 में से 3 घटेगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर डी का मान काट कूट के कितना ला दिए तो -5 ला दिए। अब डी बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 इतना था, a + d = 13 था। ए है तो ए प्लस है तो प्लस डी का मान -5 = 13 है, ए बराबर 13 है, -5 उधर गया तो +5, ए का मान फाइनली कितना आ गया तो 18 आ गया, ठीक है। अतः अब a1 का मान पूछ रहा था और a3 का, तो a1 का कितना हो गया 18 हो गया, और a3 मतलब a + 2d = कितना हो जाएगा, तो a का मान 18 यहाँ से 2 है तो 2 गुना d का मान -5, 18 हो गया प्लस माइनस माइनस 2 बचे 10 हो जाएगा। अब 18 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। ये नहीं दिख रहा होगा उतना सा दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। होशियार हो गए हैं लोग आप लोग अब तक, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक देना, और आते हैं लोग अगले प्रश्न पे, यानी 5 नंबर। क्या कह रहा है ना, इतना दे रखा है, ठीक है। चलिए आइए इसको लिखते हैं। a1 बराबर क्या, तो वाट, a1 बराबर वाट, a2 का मान कितना दे रखा है, तो a2 बराबर 38 दे दिया है, ठीक है। a2 बराबर 38, a3 a4 a5 पूछ रहा है, ठीक है ना। a3 a4 और a5 बराबर कितना, तो वाट, ठीक है ना। a6 का मान कितना दे रखा है, तो a6 = -22 दे दिया, ठीक है। चलेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग 2 को देखे हैं, ठीक है ना। नाउ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसी से बनाएंगे क्या, तो a2 = 38। अब a2 को बताइए दोस्त आप लोग कैसे लिख पाएंगे, a + a को डी ना = कितना, तो 38, समीकरण कितना हो गया, तो 2 सॉरी 1 हो गया, ठीक है। 2 कैसे हो जाएगा, पुनः इतना दिया हुआ था, a6 = -22, ठीक है। अब a6 को a + 5d लिख सकते हैं और -22 दिया है तो -22, इतना तो लिखिए सकते हैं, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है, इसको समीकरण क्या मान दिए हम लोग, 2 मान दिए। अब चलते हैं लोग नाउ, इसको इरेज कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं लोग नाउ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कहने का मतलब समीकरण 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटा दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 घटा लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। कोनो में से कोनो कर देंगे, ठीक है ना। इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक कितना है, a + d = कितना, तो 38, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ पर कितना, a + 5d = -22, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। घटा रहे हैं मतलब चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। चिन्ह चेंज करना है, घटाने का मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, माइनस है ऑलरेडी, माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। घटाने का मतलब यही ना होगा। चलिए आई ए प्लस में चिन्ह खत्म हो गया तो यहाँ पर माइनस में ए प्लस माइनस खत्म हो गया, ए को डी में से आई प्लस खत्म हो गया माइनस, यानी ए को डी में से 5 को डी घटेगा तो कितना बचेगा, तो -4d बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, -4d = अब देखिए यहाँ पर माइनस खत्म हो गया, ये प्लस और प्लस जुट जाएगा, ठीक है। 2 8 10 के 0 हाथ में 1, 3 आ 2 5 आ 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बात खत्म। डी बराबर कितना, 60 बटा -4, माइनस ऊपर ना रह के नीचे ना रह के ऊपर चल जाएगा, 15 चौका 60, यानी डी का मान हमारा कितना आ गया, तो -15 आ गया, ठीक है। डी का मान कितना आ गया, तो -15। अब ये डी का मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब डी बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है दोस्त, देखिए यहाँ पर a + d = कितना है, तो 38 है, ठीक है। 38 रखिए मान, a का मान कितना है आप लोगों को पता नहीं है, प्लस d का मान कितना है, तो -15, ठीक है, = कितना दे दिया, तो 38। अब यहाँ एक स्टेप और देख लेते हैं, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा, तो 38 है, ये -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली a का मान कितना आ जाएगा, तो 5 8 13 का 3 3 1 4 हाथ में 1 5 53 हो जाएगा, ठीक है। a का मान 53 और कितना, d का मान -15 आ गया। अब आप लोगों को बताना है क्या, तो a1 a3 a4 और a5 बताना है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, अतः a1 बराबर कितना, तो 53, a1 बराबर
53। किसी को दिक्कत? पुनः A2 तो आप लोगों को दिया था A3 निकालना है, ठीक है। A3 बराबर A प्लस क्या लिख सकते हैं, 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अब देखिए यहाँ पर A का मान कितना, तो 53 प्लस 2 और D का मान कितना, तो -15, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 53 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 53 में से 30 घटेगा तो कितना, 23 बचेगा ना। पुनः A4 बराबर, ठीक है, A4 निकालना है। A4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, A प्लस 3D। A का मान यहाँ से 53 प्लस 3 और D का मान कितना, तो D का मान यहाँ पर -5 -15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45, ठीक है। देखिए तो 45, 53 में से 45 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो आप लोगों को 8 बच जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या निकालना है, A4 निकल गया ना, A5 निकाल देना है, ठीक है। A5 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, तो 4D हो जाएगा। यहाँ से A का मान 53 प्लस 4 और D के मान कितना, तो -15, ठीक है। 53 है तो 53 और माइनस प्लस माइनस -15 चुका 60 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कितना मिल गया, A1 A3 A4 और A5 का मान। A1 A3 A4 और A5 का मान आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। यही आप लोगों को क्या करना था, पता करना था, समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं ना, क्योंकि थोड़ा गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है। फील्ड में जाकर बहुत देर खड़ा होकर वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तब जाके वीडियो अपलोड होता है, आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये पूरा प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया से इसको पढ़िए, सीखिए, बार बार रिवीजन मारिए, आप लोगों को पूरा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।